हरे कृष्णा। आज के इस एपिसोड में हम गीता से जुड़े हुए सामान्य प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। गीता हमें क्यों पढ़नी चाहिए, कब पढ़नी चाहिए, गीता से जुड़ी हुई भ्रांतियाँ, स्वाध्याय का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इत्यादि। नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। गीता अध्ययन के बारे में जो भ्रांतियां हैं, आज हम थोड़ी उसके बारे में चर्चा करेंगे। पर उसके पहले मैं अपने सारे दर्शकों को फिर से धन्यवाद कहूँगी कि आप जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया है और आप इसको अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। इससे कुछ अच्छे ही रास्ते निकलेंगे और उनकी कृपा रहेगी तो आप इसमें पूरी तरह से इस चीज़ पे विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे और इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। तो आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता अर्थात भगवान का गीत, हरि की वाणी। गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण से हर वो प्रश्न पूछा है जो आज भी डे टू डे बेसिस पे हमारे दिमाग में आते हैं। किसी भी इक्विपमेंट या डिवाइस को चलाने के लिए उसके साथ एक मैनुअल आता है जिसको हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम उस डिवाइस को ऑपरेट करते हैं। इसी तरीके से गीता मैनुअल है इस जिंदगी को चलाने के लिए। गीता एक धार्मिक बुक नहीं है, ये एक साइंटिफिक बुक भी है जिसे हम कभी भी, कहीं भी, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में पढ़ सकते हैं और अपना उद्धार कर सकते हैं। इसे हम स्वाध्याय भी कहते हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण ने हमें समझाया है कि अगर हम किसी विषम परिस्थिति में होते हैं तो हमें किस तरीके से कार्य करना चाहिए। हम सबके पास स्किल्स तो होते हैं, लेकिन हम लोगों की विल पावर इतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। और हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य है सदैव खुश रहना। स्वाध्याय को मैं 2 एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहती हूँ। जब हमारे चेहरे पे कोई दाग लगा होता है तो शीशे में देख के हम उस दाग को साफ करते हैं, ना कि शीशे को। इसी तरीके से जब हम गीता के सिद्धांतों पे चल के स्वाध्याय करते हैं तो हम अपने व्यक्तित्व को निखारते हैं, जिससे हम बाहर की परिस्थितियों में बिना उनमें बदलाव किए हुए खुशी और संयम से अपना जीवन व्यतीत कर पाते हैं। इसी तरीके से जब हम कछुए को देखते हैं, वो किसी भी अगर विषम परिस्थिति में है तो वो अपने सारे अंग अंदर ले लेता है। इसी तरीके से अगर हम किसी विषम परिस्थिति में हैं तो हमें भी अपनी सारी इंद्रियां अंतर्मुखी करके तब उनका अध्ययन करना चाहिए और तब परिस्थिति के हिसाब से हमें निर्णय लेना चाहिए कि हमें क्या करना है। ये हमारी इच्छा शक्ति पे ही निर्भर करता है। गीता के श्लोक जल्दी जल्दी पढ़ के खत्म करने वाले नहीं हैं। हमें नियमित रूप से गीता के 1 या 2 श्लोकों का स्वाध्याय करना चाहिए। उसके जो सिद्धांत हैं उसको समझ के दिन भर उन पे मनन करना चाहिए। मनन का अर्थ है उन सिद्धांतों की उपयोगिता समझना। इस तरीके से मनन और स्वाध्याय करके हम अपने आचरण और अपने अंतर्मन को सकारात्मक परिवर्तित कर सकते हैं।